हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 6वां भाग। क्यों नहीं छोड़ देती इस लड़की का हाथ, क्यों अपने साथ साथ हम सब की इज्जत लेने पर तुली हुई है। सुप्रिया जी ने जबरदस्ती पलक के हाथ से मुस्कान के हाथ को अलग करते हुए कहा, वह मेरी बेटी है मम्मी। जब आप मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं हो रही तो मैं क्यों अपनी बेटी का हाथ छोड़ूं? और यह कौन सा तरीका है बच्चे से बात करने का? आपने तो कभी भी हम तीनों भाई बहन से भी इस तरह से बात नहीं की, न ही कभी ऐसा व्यवहार किया, तो फिर मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं आप? पलक ने हैरान होते हुए सुप्रिया जी से पूछा, लेकिन इन दोनों की बातों को सुनकर मुस्कान को कुछ ज्यादा तो समझ में नहीं आया, पर उसे ऐसा लगा कि उसके कारण नानी मम्मी को डांट रही हैं। मुस्कान को उस व्यवहार के लिए दुख नहीं लगा था जो कि सुप्रिया जी ने उसके साथ किया था, पर उसकी मम्मी को डांट रही थी। ये बात मुस्कान को चुभ गई थी। ऊपर से आज शाम को भी पलक की आंखों में आंसू आ गए थे। मुस्कान को लगा मम्मी इसी के कारण रो रही थी। शायद नानी माँ को मुस्कान का छूना पसंद नहीं आया था। सॉरी नानी माँ, मुस्कान ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। मैं आपको टच नहीं करूंगी, आप बात कर लो। मुस्कान वहां से रोते हुए जाने लगी। मुस्कान बेटा रुको। पलक मुस्कान के पीछे दौड़ने को हुई, लेकिन सुप्रिया जी ने तेजी से पलक की कलाई पकड़ ली। तू उसे जाने क्यों नहीं देती? नहीं जाने दे सकती मैं उसे, वो मेरे जीने की वजह है। मैंने उसका केवल नाम मुस्कान नहीं रखा है, बल्कि वो मेरे मुस्कुराने की वजह है। उसका नाम केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि वो मेरे जीने की प्रेरणा है। नहीं जी सकती मैं उसके बगैर, और नहीं रह सकती उसके बिना। पर आप लोग तो मेरे बगैर रह सकते हैं ना, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। पलक में झटके से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। ये सब बकवास है पलक, यह मतलबी स्वार्थी दुनिया में यहाँ पर कोई किसी के बिना नहीं मरता। सुप्रिया जी अभी गुस्से में पलक को कुछ और बोलती, उसके पहले ही पलक मुस्कान के पीछे निकल गई। मेरी बेटी पागल हो गई है इस लड़की के पीछे। पहले इसके बाप के पीछे पागल थी और अब इस लड़की के पीछे पागल है। सब कुछ इस लड़की के कारण हो रहा है। जब ये बच्ची ही तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी, तब मैं देखती हूँ कि तुम कहाँ जाओगी। आखिर लौटकर तुम्हें हमारे पास ही आना होगा। सुप्रिया जी ने गुस्से में अपने मन में सोचा और वहां से जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन फिर शायद उनका दिल नहीं माना था, इसलिए पलक के पीछे ही चली आई। पता नहीं अब मेरी बेटी इस लड़की के पीछे कहाँ कहाँ भटकेगी। इधर पलक जब पार्क से बाहर आई तो उसे मुस्कान कहीं नहीं दिखाई पड़ी। आपने मुस्कान को देखा बेटा? पलक ने मुस्कान की सहेली से पूछा। नहीं आंटी। पलक अब मुस्कान के दोस्तों से पूछ रही थी, लेकिन किसी को भी मुस्कान के बारे में कुछ पता नहीं था। कहाँ चली गई मुस्कान? अब तो पलक मुस्कान के लिए परेशान होने लगी। कहाँ चली गई बेटा? मम्मा लव यू बेटा, प्लीज बेटा चली आओ। मुस्कान को ढूंढते ढूंढते पलक की आंखें नम होने लगी थी। पलक में अपने फोन पर मुस्कान की फोटो ओपन कर ली थी और उसके बाद वह आसपास आने जाने वाले लोगों से पूछने लगी, क्या आपने इस बच्ची को कहीं देखा है? आज इसने वाइट और रेड कलर की कॉम्बिनेशन का कैप्री पहन रखा है। तभी वॉचमैन ने कहा, मैडम वो बच्ची उसे रास्ते की तरफ गई है, वह देखिए। वॉचमैन ने मुस्कान की तरफ इशारा करते हुए कहा। सीधे दूर सड़क पर मुस्कान बिल्कुल अंतिम छोर पर दिखाई पड़ रही थी। पलक मुस्कान के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन मुस्कान उससे भी तेज दौड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसके कारण उसकी मम्मी को भी डांट पड़ी थी और यह चीज मुस्कान को दुखी कर चुकी थी। इधर प्रणव के सर पर हर रोज की तरह ऑफिस से निकलते ही एक नई मुसीबत चढ़ी हुई थी। ना चाहते हुए भी उसे अपने पापा के कारण एक लड़की से मिलना पड़ा था। प्रणव ने अपनी गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के पास लगा दी थी और अब उस लड़की के साथ ही वह वॉक करते हुए पार्क की तरफ आ रहा था।
वह लड़की अपने आप में न जाने क्या क्या बोलते जा रही थी। अपने बारे में शायद बता रही थी, लेकिन प्रणव कान में ब्लूटूथ लगाए हुए शेयर मार्केट के न्यूज़ सुन रहा था। प्रणव और वह लड़की सड़क के किनारे चल ही रहे थे कि इतने से तेजी से आती हुई मुस्कान उसे लड़की से टकरा गई। वह लगभग गिर ही जाती कि प्रणव ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया, लेकिन उस लड़की के बातों का सिलसिला टूट गया था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता। एक और डांट सुनकर मुस्कान के आंखों के आंसुओं में बाढ़ आ गई थी। उसने अपना चेहरा उठाकर उसे लड़की की तरफ देखा। उसकी मासूम चेहरा दुख में भरा हुआ था, जिसको देखकर प्रणव का दिल कट गया। वह चुपचाप मुस्कान के मासूम के चेहरे को देख रहा था। इधर वो लड़की मुस्कान पर चिल्ला रही थी, जिसको सुनकर प्रणव की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसने तुरंत मुस्कान को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कंधे से लगाकर उसका सर सहलाने लगा। न जाने एक कैसे एहसास ने प्रणव को छुआ था, जो प्रणव ने मुस्कान को अपने सीने से लगा लिया था। वरना बच्चे तो प्रणव को भी पसंद नहीं थे। नहीं नहीं बच्चा, रोते नहीं है। प्रणव मुस्कान को बहलाने की कोशिश कर रहा था। मुस्कान ने अपना चेहरा प्रणव के कंधे में छुपा लिया था। इतने लोगों से डांट खाने के बाद शायद प्रणव की गोद उसे दुलारती हुई मुस्कान को अच्छी लग रही थी। प्रणव के लंबे चौड़े वजूद में मुस्कान बिल्कुल एक खरगोश के छोटे बच्चे के जैसी लग रही थी। एक तो गलती करती हो और ऊपर से रोती हो। कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स? पैदा करके बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया है। प्रणव की गोद में बच्चा देखकर लड़की और चिढ़ बैठी। लड़की ने चिल्लाते हुए अपना गुस्सा मासूम मुस्कान पर निकाला। शट अप मिस। प्रणव एक हाथ से मुस्कान को संभालते हुए दूसरे हाथ से लड़की को वार्निंग देने वाले लहजे में उंगली दिखाते हुए लाल आंखों के साथ कहा, क्या पालक मुस्कान को ढूंढ सकेगी या फिर इस भीड़ में मुस्कान का हाथ हमेशा हमेशा के लिए पलक से छूट जाएगा? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलते रहे और यहीं यूट्यूब पर मिलते रहे। कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।